सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन शाओयन को कह रही थी कि इस मैजिकल बीस्ट के इस गोश्त को जल्दी से जलाओ और इसको इतना जलाओ कि तुम्हें इससे कोई ना कोई चीज लाजमी मिल ही जाएगी। जिस पर शाओयन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, मगर फिर वो उस मैजिकल बीस्ट के लाश के एक बड़े से गोश्त के टुकड़े को उठाकर अपने मुंह से हेवनली फ्लेम निकालकर उस गोश्त के टुकड़े को जलाने लगता है। अब गाइस काफी देर तक उस मीट के टुकड़े को जलाने के बाद वो मीट का टुकड़ा बिल्कुल श्रिंक होकर छोटा सा हो जाता है और वो व्हाइट कलर का मीट का टुकड़ा अपना रंग बदलकर डार्क ग्रीन रेड कलर में बदल जाता है। और फिर काफी देर के बाद वो गोश्त का टुकड़ा एक ग्रीन रेड खून के कतरे में बदल जाता है, जो कि काफी ज्यादा गाढ़ा था। अब शाओयन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि ये मैजिकल बीस्ट की लाश आखिरकार जाया नहीं गई। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी स्टोरी रिंग में से एक बहुत ही हाई क्वालिटी की जेड की बोतल निकालता है और उस ब्लड के ड्रॉप को अपनी उस जेड की बोतल में स्टोर कर लेता है। अब जैसे ही उस गोश्त के टुकड़े में से शाओयन उस ब्लड को निकालता है तो वो गोश्त का टुकड़ा बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन जाता है। अब इसके साथ ही शाओयन उस जेड की बोतल को सूंघता है, मगर उस ब्लड की एनर्जी इतनी ज्यादा थी जो कि शाओयन के नाक से होती हुई उसकी बॉडी में फैल जाती है। मगर शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उस एनर्जी को दाओकी में कन्वर्ट कर लेता है और उस एनर्जी को सप्रेस भी कर लेता है। मगर शाओयन को महसूस होता है कि इस एनर्जी की वजह से शाओयन के सारे मसल्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब शाओयन अपनी उस जेड की बोतल को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ब्लड ये किसी की बॉडी और फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी दाओकी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अब इसके साथ ही शाओयन बहुत सारे उस मैजिकल बीस्ट के मीट के टुकड़ों को उठा कर जलाने लगता है और अभी के लिए शाओयन को उस मैजिकल बीस्ट को जलाने पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड के 5 ड्रॉप ही मिले थे, जो कि डार्क ग्रीन रेड कलर के थे। अब इसके साथ ही शाओयन इस बात से काफी डिससेटिस्फाई होता है कि यार इतनी बड़ी लाश में से सिर्फ मुझे 5 ड्रॉप ही ब्लड के मिले हैं। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन की नजरों में इन 5 ड्रॉप ब्लड की कीमत भी इस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग से कम नहीं थी। और अभी के लिए शाओयन सोचता है कि यार ब्लैक एम्परर सेक को जब पता चलेगा कि उन्होंने जिस लाश को बेकार समझकर ऑक्शन कर दिया था और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने इस लाश में से इतना सब कुछ निकाल लिया है तो वो काफी ज्यादा रोएंगे। और जहां तक बात है मू त्यानशिंग की, उसे भी जब ये सब पता चलेगा और वो खुद पर इतना गुस्सा होगा कि वो खुद ही खून की उल्टियां कर करके मर जाएगा। अब शाओयन सोचता है कि अगर मैंने इन 5 ड्रॉप्स को ऑब्जर्व कर लिया तो इससे तो मेरी आने वाले टाइम में स्ट्रेंथ बहुत ही हद तक बढ़ जाएगी, मगर अगर मैंने इसे अभी के लिए ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो इससे मेरी बॉडी फट भी सकती है। अब इसके साथ ही शाओयन सोचता है कि किसी भी मैजिकल बीस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका मॉन्स्टर कोर होता है और अभी के लिए मुझे इस मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर ढूंढना ही होगा। अब शाओयन इस मैजिकल बीस्ट के मॉन्स्टर कोर के बारे में सोच कर उसके मुंह में पानी आने लगता है। अब शाओयन सोचता है कि यार ये मैजिकल बीस्ट बाकी के मैजिकल बीस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बाकी के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर या उनके ट्रेशर्स उनकी बॉडी पर शो हो जाते हैं, मगर इस मैजिकल बीस्ट ने अपने सभी के ट्रेशर्स को अपनी बॉडी में छुपा कर रखा हुआ है। अब इसके साथ ही शाओयन उस मैजिकल बीस्ट की स्किन को अपने सामने लाकर उसको भी जलाने अपनी हेवनली फ्लेम से जलाने लगता है, लेकिन काफी देर उसे जलाने के बाद भी वो स्किन श्रिंक तो हो जाती है मगर उसमें से मॉन्स्टर कोर बाहर नहीं आता। अब शाओयन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अब काफी देर उस मैजिकल बीस्ट की स्किन को जलाने के बाद उस मैजिकल बीस्ट की स्किन बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी और अभी के लिए शाओयन सोचता है कि यार ये जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ ये काफी ज्यादा गलत भी हो सकता है। लेकिन तब भी शाओयन लिटिल गर्ल जियन की तरफ देखता है, जो कि उसको इस मैजिकल बीस्ट की लाश को जलाता देखकर बड़े गौर से देख रही थी। मगर शाओयन लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि पिद्दी लड़की, अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर शो देखने आई हो तो तुम्हें वो जो मैंने इस मैजिकल बीस्ट के 10 नाखून दिए हैं तुम वो मुझे वापस देकर यहाँ से दफा हो जाओ। अब लिटिल गर्ल जियन गुस्से में शाओयन से कहती है कि स्टूपिड, मॉन्स्टर कोर की एनर्जी इस मैजिकल बीस्ट की स्किन में छुपी है और अगर तुम इसे अपनी हेवनली फ्लेम से ऐसे ही जलाते रहे तो तुम इस मैजिकल बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को पूरी तरह से वेपोरेट कर दोगे और एंड पर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जिस पर शाओयन अपने हाथ रोककर गुस्से में लिटिल गर्ल जियन को कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर लिटिल गर्ल जियन अपने हाथ खोलकर कहती है कि तुमने ये सब करने से पहले मुझसे कौन सा पूछा था। जिस पर शाओयन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो फिर अपनी आंखें घुमाकर लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि लिटिल ग्रैंड आर्ट, प्लीज मेरे साथ पंगे करना बंद करो और मुझे जल्दी
से बताओ कि अब इसे क्या करना है। जिस पर लिटिल गर्ल जियन बड़े नखरे से शाओयन को बताती है कि इस मैजिकल बीस्ट के उस ग्रीन रेड ब्लड को यूज करो इसकी स्किन पर, और फिर अपनी हेवनली फ्लेम के साथ इसकी स्किन और ग्रीन रेड ब्लड को जलाओ और फिर देखना कि इसकी स्किन पर इसका मॉन्स्टर कोर भी अपीयर हो जाएगा। जिस पर शाओयन कहता है कि क्या तुम पागल हो और क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा होगा। और गाइस अभी के लिए शाओयन उस ग्रीन रेड ब्लड को यूज नहीं था करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज थी। लेकिन इस पर लिटिल गर्ल जियन कहती है कि अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं तो ठीक है ना करो। और फिर वो शाओयन से मजीद कहती है कि तुम्हारा जैसा दिल करे तुम करो और इस मैजिकल बीस्ट की स्किन को जलाते रहो, और फिर मैं देखूंगी बाद में कि तुम कौन सी जगह ढूंढते हो रोने के लिए जब तुम इसकी स्किन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब शाओयन ये सब सुनकर मुट्ठी बींच लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, इस बार मैं तुम पर ट्रस्ट कर लेता हूँ। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी जेट की बोतल निकालकर उसमें से ग्रीन रेड ब्लड का एक ड्रॉप निकालकर उस मैजिकल बीस्ट की स्किन पर रख देता है। और गाइस इसके साथ ही शाओयन को ये सब करके बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि अगर कोई दुश्मन भी उससे ये ग्रीन रेड ब्लड छीनने की कोशिश करता तो शाओयन इसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। लेकिन लिटिल गर्ल जियन उससे ये ग्रीन रेड ब्लड इस तरह से उस मैजिकल बीस्ट की लाश पर लगाने का कह रही थी। अब गाइस जैसे ही वो ग्रीन रेड ब्लड और उस मैजिकल बीस्ट की स्किन आपस में मिक्स होती हैं तो वो स्किन जो कि काफी देर से बेजान पड़ी थी उसमें एनर्जी की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाती है और उसका कलर भी बदलकर ग्रीन कलर में हो जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और इधर लिटिल गर्ल जियन शाओयन की बूथी देखकर गुस्से में कहती है कि तुम अपनी हेवनली फ्लेम को यूज क्यों नहीं कर रहे इसको रिफाइन करने में, क्या तुम वेट कर रहे हो कि ये सारी की एनर्जी जाया चली जाए। अब ये सुनकर शाओयन हैरानगी में जल्दी से अपनी जेड ग्रीन फ्लेम बाहर निकालकर उस स्किन को जलाना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस शाओयन के ऐसा करने से उस स्किन से बहुत ज्यादा एनर्जी की वेव्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और शाओयन ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था और वो फौरन ही अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर देता है। अब गाइस इसके साथ ही उस स्किन में से ग्रीन रेड कलर की फॉग निकलना भी स्टार्ट हो जाती है और उस स्किन में से एनर्जी का इतना ज्यादा प्रेशर निकल रहा था जिसकी वजह से शाओयन और लिटिल गर्ल जियन के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब शाओयन कहता है कि इतनी फ्राइटनिंग एनर्जी प्रेशर ये आखिर है क्या। और फिर शाओयन लिटिल गर्ल जियन को अपने पीछे करके लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि सामने देखो ये ग्रीन रेड क्लाउड्स ये आखिर है क्या। अब गाइस इसके साथ ही वो सारी की फॉग शाओयन के कमरे के ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है और हमें फिर एक किसी मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट के दौड़ने की बहुत तेज आवाज आती है। मगर गाइस इसके साथ ही शाओयन जब अपने पीछे लिटिल गर्ल जियन को देखते हैं तो उसकी बॉडी भी पर्पल कलर की एनर्जी में गिरी हुई थी। और गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन जैसे कि इस मैजिकल बीस्ट की रेस की दुश्मन है और वो मैजिकल बीस्ट भी लिटिल गर्ल जियन की रेस का दुश्मन है। तो लिटिल गर्ल जियन पता नहीं अपनी एनर्जी की पोजेशन में पता नहीं कहां पर खो गई थी और अभी के लिए उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो रहा निकल रहा था। अब शाओयन ये सब देखकर हैरान था, मानो कि लिटिल गर्ल जियन को पता नहीं अपना कौन सा जानी दुश्मन मिल गया जिसकी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। अब शाओयन जल्दी से लिटिल गर्ल जियन को जोर से बुलाता है जिस पर लिटिल गर्ल जियन के कान बिल्कुल फट गए थे और वो अपनी कॉन्शियसनेस में आकर शाओयन को चलाकर कहती है कि तुम्हें मसला क्या है। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जियन को वापस होश में आता देखकर खामोश हो जाता है और वो फिर लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि ये आखिर किस तरह का मैजिकल बीस्ट है कि इतने सालों से मरा होने के बावजूद भी इसके पास इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग एनर्जी है। अब गाइस इसके साथ ही उस स्किन में से एक एनर्जी की बहुत ज्यादा वोर्टेक्स बाहर निकल कर आती है जिसको देखकर शाओयन और लिटिल गर्ल जियन पीछे हट जाते हैं। और गाइस जैसे ही वो एनर्जी की लेयर खत्म होती है तो उस स्किन पर से एक रेड कलर का ग्लो निकलना स्टार्ट हो जाता है जो कि एक क्रिस्टल बॉडी थी और वो बहुत तेजी से घूम रही थी। अब शाओयन इसे देखकर कहता है कि क्या ये इस मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर है क्या। अब गाइस शाओयन इसके साथ ही उस मॉन्स्टर कोर को अपनी सक्शन फोर्स का यूज करके अपनी तरफ खींच लेता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर कोर शाओयन के बॉडी से थोड़ा दूर था तो शाओयन जब उसे गौर से देखता है तो शाओयन उसी के ख्यालों में खो जाता है। और अभी के लिए गाइस ये मॉन्स्टर कोर उसको कोई इवल थॉट्स दे रहा था जिनमें शाओयन अभी के लिए खो गया था। अब लिटिल गर्ल जियन शाओयन की ये हालत देखकर शाओयन को जगाती है और शाओयन अपनी होश में आकर उस मॉन्स्टर कोर को गौर से देखने लगता है कि यार ये मॉन्स्टर कोर है क्या चीज। बस इसको देखने से ही ये मॉन्स्टर कोर अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा इविल फीलिंग्स दे रहा है। अब शाओयन उस मॉन्स्टर कोर के ख्यालों से निकलकर उस मॉन्स्टर कोर को देखते हुए कहता है कि ये किस किस्म का इविल मॉन्स्टर कोर है।
और इवन के इसने थोड़ी देर के लिए मेरे जहन पर भी कब्जा कर लिया। मैं हैरान हूँ कि इस तरह का मिस्टीरियस मैजिकल बेस्ट ये आखिर जब ये जिंदा होगा तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग होगी। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान उस मॉन्स्टर कोर को जरा सा भी नहीं छोड़ता और वो अपनी सक्शन फोर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर कोर को डायरेक्ट ही एक जेट के बॉक्स में बंद करके अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। अब गाइस शाओ यान अपनी बॉडी पर गौर करता है जो कि डर के मारे पूरी तरह से अकड़ चुकी थी और फिर शाओ यान कहता है कि ये मैजिकल बेस्ट, ये डैम थिंग, ये बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल चीज है, ये पहली चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में देखी। मगर फिर शाओ यान कहता है कि मुझे डर चाहे जितना भी लग रहा हो इस चीज से, मगर आज मुझे इस मैजिकल बेस्ट की लाश में से जो रिवार्ड्स मिले हैं वो इस डर से कई गुना ज्यादा हैं। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन अपने पेट पे हाथ रख के जोर जोर से शाओ यान की तरफ देख के हंसते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक लाश थी जिससे तुम इतना ज्यादा डर गए और इवन के मर भी जाते। मगर शाओ यान लिटिल गर्ल जियन की तरफ बड़े प्यार से देखता है क्योंकि आज लिटिल गर्ल जियन की वजह से ही शाओ यान इस मैजिकल बेस्ट की लाश में से वो ब्लड ड्रॉप्स और उसका मॉन्स्टर कोर निकाल पाया था। अब शाओ यान आगे बढ़कर लिटिल गर्ल जियन के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरता है और फिर वो उसे कहता है कि अभी के लिए तुम जाओ यहाँ से और जाकर रेस्ट कर लो और आज का ये मैटर किसी को भी ना बताना क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर उन्हें आज के बारे में पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस पर लिटिल गर्ल जियन सारी बात समझते हुए हाँ में सर हिला देती है और फिर लिटिल गर्ल जियन भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब शाओ यान लिटिल गर्ल जियन को भेजने के बाद एक सुख का सांस लेता है और कहता है कि ये ग्रैंड आंट ये बड़ी तेज है और फिर शाओ यान अपने बेड पर जाकर सो जाता है। अब गए सुबह की पहली किरण के साथ शाओ यान की आंख खुल जाती है और वो सुबह उठते ही बाहर यार्ड में आके अपनी फिस्ट टेक्निक को यूज करता है। माना कि ये शाओ यान की फिस्ट टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी मगर उसकी दावकी का यूज करके ये फिस्ट टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। अब शाओ यान की इस वाइल्ड वायलेट एनर्जी को देखकर उसका बड़ा भाई शाओ ली वहां पर आकर तालियां मारते हुए शाओ यान को प्रेज करने लगता है। अब शाओ यान अपने बड़े भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो शाओ यान की तारीफ करते हुए कहता है कि शाओ यान तुम बहुत जल्दी दोहोंग लेवल पर पहुंच चुके हो और तुम्हारी ट्रेनिंग की ये स्पीड दूसरे लोगों को जल कर मर जाने पर मजबूर करती है। जिस पर शाओ यान भी अपने भाई को कहता है कि ब्रदर आप भी दो वोंग क्लास की पीक पर पहुंच चुके हैं। जिस पर शाओ ली बताता है शाओ यान को कि मैंने ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में 2 साल तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है जिसकी वजह से मैं 2 वोंग क्लास की पीक पर पहुंच पाया हूँ और उसके बाद ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर की जो फॉलन हार्ट फ्लेम थी वो खत्म हो गई। अब शाओ यान ये सब सुनकर सोचता है कि वो सिर्फ ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर की फॉलन हार्ट थी जो कि मैंने भरी हुई थी, उससे ब्रदर शाओ ली को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर मैं ब्रदर शाओ ली को एक और गिफ्ट कर दूं जिससे ब्रदर शाओ ली अपना 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू जल्दी कर पाएंगे। अब शाओ यान इसके साथ ही अपने हाथ पर फॉलन हार्ट फ्लेम निकालकर एक छोटा सा स्नेक बनाकर शाओ ली की चेस्ट में डाल देता है जिससे शाओ ली को बहुत ज्यादा पेन तो होती है मगर वो जानता था कि उसका ब्रदर कोई भी चीज बिला वजह नहीं कर रहा। और फिर थोड़ी देर के बाद स्टेबल होने के बाद वो शाओ यान से पूछता है कि ब्रदर ये चीज क्या थी। जिस पर शाओ यान उसे बोलता है कि आपने ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में 2 साल तक ट्रेनिंग की और आप 2 वोंग क्लास की पीक पर पहुंच गए और अभी के लिए आपको ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में जाने की जरूरत कोई भी नहीं। मैंने आपकी बॉडी में फॉलन हार्ट फ्लेम की सीड डाल दी है और इससे आपकी ट्रेनिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप 2 होंग क्लास का ब्रेक थ्रू भी जल्द ही कर पाएंगे। और जैसा कि आपका लाइफ स्पैन भी काफ़ी कम बचा है तो इससे पहले ही आप 2 होंग क्लास का ब्रेक थ्रू कर लेंगे और लाइफ डिवोरिंग पिल का जो इफेक्ट था वो आप पर असर नहीं करेगा और आप मरेंगे नहीं। जिस पर शाओ ली हंसते हुए शाओ यान के कंधे पर थपकी देकर कहते हैं कि छोटे लड़के तुम्हारे पास अभी के लिए बहुत ज्यादा टैक्टिक्स हैं और फिर शाओ यान भी इस बात पर स्माइल कर देता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओ गेट का एक एल्डर वहां पर आकर जल्दी से शाओ यान और शाओ ली को कहता है कि आप दोनों के चीफ्स अभी के लिए आप लोगों को फर्स्ट एल्डर शू क्यान ने बुलाया है क्योंकि वो बता रहे हैं कि अभी के लिए ओल्ड जिनचैंग सिटी छोड़ने वाला है। जो सुनकर शाओ यान और शाओ ली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहते हैं कि फाइनली अभी के लिए ओल्ड जिनचैंग ये सिटी छोड़कर जाने वाला है। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो हाँ गाइस मुझे याद आ गया कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि इस बैटल थ्रू द हेवन के नोवेल में अभी के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन जी येन का अब्बा है जो कि इस टाइम
उस लावा में है। मगर मैंने ये भी बताया था कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था जो कि अभी के लिए मर चुका है, लेकिन अभी के लिए उसकी स्पिरिट एक टॉम में बंद है। अगर वो टॉम से बाहर आ गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो अभी के लिए उस हेवनली टॉम में है। और गाइस वो और कोई नहीं बल्कि वो शाओयन का इंसेस्टर शाओ शुआन है, जो कि दाओशेंग के 9 स्टार की पीक पर था और वो डाउ डी क्लास से सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर था। और उसके बारे में कहा जाता था कि वो बंदा जब किसी पर अटैक करता था तो वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हुआ करता था और वो अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा पेश आता था। तो गाइस इसके साथ ही आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर करता हूँ ख़त्म। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करें, मैं वीडियो के एंड पे या वीडियो के स्टार्ट में वो बता दिया करूँगा। और आई होप गाइस कि आप लोगों के मेरे आंसर्स बड़े ही मज़े के लिखा करेंगे। तो गाइस फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहना। और नेक्स्ट एपिसोड हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, क्योंकि उसमें आप ओल्ड जिनचैंग के सारे टैक्टिक्स और उसके साथ जो फाइट होनी है वो सारी बताई जाएगी। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।